वालेकुम स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की असाइनमेंट आना अब स्टार्ट हो चुकी हैं। जो पहली असाइनमेंट आई है वो मैथ MTI 001 की आई है। इसमें लेक्चर 1 से 6 तक हैं और इसमें भी वही शेड्यूल उन्होंने इस बार भी रखा हुआ है कि मतलब 4 सेशन होंगे। स्टूडेंट्स के 4 मुख्तलिफ टाइप्स की असाइनमेंट होगी। एक है सहमा शाफी और बाकी भी सेक्शन इंचार्ज आप लोग खुद देख सकते हैं। उधर ही असाइनमेंट को ओपन करके उधर से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अनाउंसमेंट के अंदर भी दिया होता है कि आपका सेक्शन इंचार्ज कौन सा है। इसमें देखें हमें उसने 1 से 6 लेक्चर तक ये पहली असाइनमेंट आई है और इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्री मैथमेटिकली MTI 001 है उसको हम बाकायदा तौर पे सॉल्व करते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन है और उसके 2 पार्ट दिए हुए हैं। ये आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन खुद ही पढ़ लेनी है कि कॉपी नहीं करना, ये वो सारा कुछ। इसके अलावा अगर स्टूडेंट आप खुद अपनी असाइनमेंट या क्विज़ नहीं कर सकते तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं बिल्कुल चीप प्राइस में आप लोगों को असाइनमेंट 100% करके दूंगा। सो आप लोग गलत ना करें क्योंकि इस बार जिन बुक्स की असाइनमेंट आई हुई है वो बिल्कुल नहायत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पास होने के लिए। उसकी वजह यह है कि 15% सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट ही काउंट होनी है इसके अंदर, MTI 001 के अंदर। सो आप लोग ये अच्छे से देखें या अच्छे से खुद बनाएं या फिर किसी एक्सपर्ट बंदे से बनवा लें जो कि स्कैमर ना हो। तो चलते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है उसने और उसके हमारे पास उसने 2 पार्ट दिए हैं कि इनको आप लोग सॉल्व करो। देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग आर्गूमेंट। उसने हमें दे दिया कि अगर हमारे पास एक आर्गूमेंट हो, इफ़ आई प्लान टू स्टडी अबाउट देन आई विल अप्लाई फॉर BS डेटा साइंस और BS इंडस्ट्रियल मैथमेटिकल। I will apply for BS data science but no BS industrial mathematically, therefore I will plan to study abroad। तो इसमें हमारे पास ये उसने स्टेटमेंट दे दी है। ये ऊपर वाली उसने हमें कहा है Ctrl+Z। ये उसने एक असाइनमेंट दे दिया, ऊपर वाला आर्ग्यूमेंट दे दिया और नीचे हमने ये चीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें देखें जो हमारे पास पार्ट 1 है वो है सिंबलाइज एंड ट्रांसलेट द गिवन आर्ग्यूमेंट विद प्रॉपर सिंबल एंड लॉजिकल कनेक्टर्स। तो इसको हमने पहले क्वेश्चन में हमें उसने बताया है कि सिंबॉलिक एंड ट्रांसलेट द गिवन आर्ग्यूमेंट। आपने एक तो इसको सिंबॉलिकली बताना है और इसको आपने ट्रांसलेट करना है विद प्रॉपर सिंबल एंड लॉजिकल करेक्टर्स के साथ। तो देखिए जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 का जवाब है वो है P। हमने इसको प्रॉपर एक नाम दे के एक अच्छे से आर्गुमेंट के तौर पे इसको एक्सप्लेन करना है। तो P हमारे पास जो बनेगा वो आई प्लान टू स्टडी अबाउट। Q हमारे पास बच जाएगा आई विल अप्लाई फॉर BS डेटा साइंस और R आपके पास बच जाएगा आई विल अप्लाई फॉर BS इंडस्ट्रियल मैथमेटिकली। द आर्ग्यूमेंट कैन बी ट्रांसलेट इनटू सिंबॉलिक लॉजिकल एज फॉलोइंग। तो सिंबॉलिकली आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज, इसको इम्प्लाइज बोलते हैं ये एरो के निशान को, और QR ये जो आपके पास V सा बना हुआ है इसको R कहते हैं। QR और R साथ में हमारे पास ये वैल्यू है, मतलब ये वाली R की स्टेटमेंट है। हमने इसको इस तरह लिखना है तो फिर हम कैसे लिखेंगे, इफ़ आई प्लान टू स्टडी अबाउट देन आई विल अप्लाई फॉर इधर BS डेटा साइंस और BS इंडस्ट्रियल मैथमेटिकली। तो सेकंड नंबर पे आपके पास बनेगा आई विल अप्लाई फॉर BS डेटा साइंस बट नॉट फॉर BS इंडस्ट्रियल मैथमेटिकली। फॉर 1 and 2 वी कैन रेफर। P आपके पास बन जाएगा आई प्लान टू स्टडी अबाउट और द conclusion is derived based on the given information and logically connections between the statement। ये आपके पास आगे आ जाए। इसके बाद जो आपके पास पार्ट नंबर 2 है ये इसका है कंक्लूजन। इसके अंदर ये भी उसने कहा था कि ये मेंशन करना है। ये आपका कंक्लूजन हो गया। आगे हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 का आंसर है वो है टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल बेस्ड ऑन द गिवन परमिशन एंड कंक्लूजन। हमने इसके अंदर एक तो ट्रुथ टेबल को बनाना है और फिर उसके अंदर उसका मतलब बताना है कि जो फाइनल आई विल अप्लाई फॉर BS इंडस्ट्रियल मैथमेटिकली, मतलब हम इसको ना इसके ऊपर जो इंडस्ट्रियल मैथमेटिकली का कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा हुआ है 1 से 6 लेक्चर तक वो हमने अप्लाई करना है और ट्रुथ टेबल की मदद से इसको डिनोट करना है। वो आप लोग देखें इसमें हमारे पास
पी की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी ट्रू ट्रू ट्रू, और 4 बार ट्रू बनेगा, फिर 4 बार फॉल्स बनेगा। और जो क्यू की वैल्यू बनेगी वो 2 बार ट्रू बनेगा और 2 बार फॉल्स बनेगा। और जो आर की वैल्यू बनेगी वो था ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसमें देखें अगर आपके पास सिर्फ 2 होते ना पी एंड क्यू, पी और क्यू, तो फिर वो होना था ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। इसमें हमारे पास 3 आ गए हैं पी क्यू आर, तो वो हमारे पास 8 वैल्यू इसकी बनेगी। 8 कैसे बनेगी, 4 हमारे पास पहले आएंगी ट्रू की, फिर फॉल्स की, इसके अंदर 2 ट्रू की 2 फॉल्स की, इसके अंदर 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू। फिर उसके बाद हमने ये वाला लॉजिक जो ऊपर बताया है वो आपने बताया था बाकायदा थ्योरी की मदद से लिख के, लेकिन जो पार्ट नंबर 2 था उसमें हमने ये दूसरा ट्रूथ टेबल बना के उसको बताना था। तो वो मैंने ये देखे P इम्प्लाइज Q R R, तो ट्रू 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 जब हम P और पहले हमने किसको सॉल्व करना है Q R R को, मतलब इसको और उसको इसको आपस में सॉल्व करना है और R ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद इम्प्लाइज लेना है P के साथ, तो आपके लिए आप लोगों के पास ट्रू 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 ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने करना है क्यू एंड नॉट आर। नॉट आर कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, क्योंकि मैं ये ज़्यादा नहीं बना सकता था, इस पेज के ऊपर नहीं पूरा आनी थी, इसलिए मैंने वो दूसरा इसको क्लोज अप करने की कोशिश की है। आर मतलब ये है नगेशन आर, साथ में ये वाला जो साइन है वो नॉट का है। अगर आपके पास नॉट आर आ जाए तो ये आपके पास जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे ट्रू आ जाएगा। वो आपने फिर यहाँ पे वैल्यू दूसरा इसको सॉल्व करना है, अब मतलब क्यू को देखना है इसको, और साथ में ऐड ऑपरेशन लगाना है और नॉट आर को देखना है। ये आपके पास आर है, नॉट आर को देखना है, तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स ये आपके पास बन जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपने फाइंड करना है क्यू एंड नॉट आर, मतलब आपने उसके अंदर भी यही चीज़ फाइंड करनी है जो यहाँ पे ये वाली फाइंड की है आपने, क्यू एंड मतलब क्यू एंड इम्प्लाइज आर। तो ये देखिए आपके पास ये वाला ट्रूथ टेबल बन जाएगा। उसके बाद इन आर रो वेयर द परमिशन आर ट्रू द फर्स्ट टू रो द कंक्लूजन इज आल्सो ट्रू, मतलब जो इसका कंक्लूजन है वो क्या होगा ट्रू होगा। इन द रोज वेयर द परमिशन आर फॉल्स द कंक्लूजन इज फॉल्स। अगर आपके पास रोज वेयर द परमिशन आर फॉल्स, अगर आपके पास जो परमिसेस हैं वो फॉल्स हो जाएं तो कंक्लूजन भी आपके पास फॉल्स हो जाएगा। देयरफॉर द आर्गुमेंट इज वैलिड। वैलिड आर्गुमेंट कौन से होते हैं, जो दी हुई कंडीशन के ऊपर पूरा पूरा सेटिस्फाई हो जाए वो वैलिड आर्गुमेंट होते हैं, और जो दी हुई पूरी पूरी वैल्यू पे दूसरा अप्लाई नहीं होता, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, वो इनवैलिड होते हैं। तो आगे देखिए, व्हेन एवर द परमिसेस ट्रू द कंक्लूजन इज आल्सो ट्रू द आर्गुमेंट फॉल्स वैलिड लॉजिकली फॉर्म मेकिंग इट अ वैलिड आर्गुमेंट। तो ये थी आज की आपकी असाइनमेंट जो कि आप लोगों को सामने है, मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को फाइल चाहिए तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर आपका कोई क्विज़ आता है या कोई असाइनमेंट आती है या कुछ भी आता है मैथ के रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो आप नीचे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके मेरे से बनवा सकते हैं बिल्कुल चीप प्राइस में। ओके, अल्लाह हाफिज़।